राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। अब प्रदेश में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। 35 निकायों में, जिनमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं। अपने खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में चुनाव की कैसी तैयारी है, चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या है और गुरुग्राम में चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं, देखिए हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की एक खास रिपोर्ट। शहर की सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगातार नगर निगम चुनाव की हर कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और गुरुग्राम जिले में भी 2 नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम। हर प्रत्याशी इस समय जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लगातार जनता के बीच जा रहा है और हम भी जनता से उन मुद्दों को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं, जो अभी तक भी जनता बेसिक मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। इसी तरह आज हम एक सोसाइटी में पहुंचे हैं और सोसाइटी में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सोसाइटी में भी किस तरीके की समस्या जो है वो आती है और किस समस्या से सोसाइटी जो निवासी हैं वो जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का किस तरह से आनंद ले रहे हैं आप? अच्छा फाइट हो रहा है दोनों पार्टियों में और हर कोई अपना जीत का वो करेगा दावा, पर जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। नहीं तो बेसिक मुद्दे क्या आपको इस चुनाव में लग रहे हैं? वैसे इन सोसाइटीज़ में तो ज़्यादा नहीं है, पर बेटरमेंट हो सकता है हर फील्ड में, कहीं भी कुछ भी ज़्यादा कर सकते हैं। मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी के नाम से गुड़गांव जानी जाती है, तो लगता है कि वो मूलभूत सुविधाएं तमाम आपको मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं और आने वाले टाइम में और मिलेंगी। बस थोड़ा सा रोड का है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ ठीक है। पार्क सारी फैसिलिटी हैं। कुछ रोड बाहर एंट्री जाने के लिए कुछ रोड ठीक नहीं है यहाँ, तो उसी के लिए हम मुद्दा उठाएंगे कि कुछ रोड बने, हमें लोगों को दिक्कत ना हो बाहर जाने के लिए। बाकी सब बढ़िया है, इवन है, गुड। जब भी चुनाव आते हैं तमाम प्रत्याशी आपके बीच में पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद क्या लगता है कि आपकी बातों पर खरा उतरते हैं? नहीं, कोशिश होती है। कई समस्याएं हैं एक्चुअली। अब ये प्रत्याशी सब ने अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो लिखवा रखी हैं और ये कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं भाई जो हमारे पास में हैं, जो कैंडिडेट जिनको हम मिल सकते हैं जाके और उनसे संपर्क करें, उनको टाइम टू टाइम बताएं। जनता भी कुछ कसूर है नहीं टाइम देते बाद में। तो अपना यहाँ मेन प्रॉब्लम पानी की लॉगिंग कुछ हो रही है और ये कंस्ट्रक्शन का कुछ बाहर सीवरेज की प्रॉब्लम है, जो बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से ही कनेक्ट नहीं हुआ है, सोसाइटी वालों ने किया नहीं और वो पेंडिंग चल रहा है। उसकी वजह से लोग परेशान हैं। अंदर की इसकी एंट्रेंस एमराल्ड, ये अच्छा ग्रुप है, 100 स्क्वायर यार्ड में है, लेकिन इसमें उन्होंने एंट्रेंस नहीं दी, जरा उसके लिए कुछ परेशानी है। तो वो हम चाहते हैं भाई कोई भी हो इसमें हमारे उसमें समस्या में देखें। मुद्दे हैं और लोकल ही यहाँ की जनता है और इसी तरह से जनता है। हम देख रहे हैं कि देखो माला हाथ में है, क्योंकि प्रत्याशी जब आता है तो स्वागत भी किया जाता है। स्वागत के लिए आप तैयार तो हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि स्वागत तो आप कर रहे हैं, क्या आप अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं? हमारी समस्या ये है कि जब हम लोग इधर से आते हैं तो ऐसे लगता है कि ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं। सड़क सारी टूटी हुई है, बुरी हालत है और हम सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई आके ठीक करवाएगा। तो हमारी तो पूरी आशा इन्हीं पे है कि ये हमारी सड़क ठीक करवाएंगे। दूसरी बात ये है, बारिशें जब होती हैं तो हमें लगता है यहाँ किश्तियों की ज़रूरत है, तो हमारी सड़क ठीक करवा दो, बारिशों के लिए ड्रेनेज ठीक करा दो, तो हम बिल्कुल बहुत खुश हो जाएंगे। तो हमारी सोसाइटी में ये 2 चीज़ें की मुद्दे हैं। तो आपको लगता है ये उम्मीदें आपकी चुनाव के समय में ही पूरी हो सकती हैं? चुनाव के समय में लोग आते हैं, वो समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो सिंसियर कैंडिडेट है वो हमारी समस्या सॉल्व करेगा और हमारी आशा ये है कि ये हमारी बात सुनेंगे। खासकर हम देखते हैं कि बिल्डर ने एक सोसाइटी पूरी डेवलप कर रखी होती है,
लेकिन फिर भी जो सोसाइटी निवासी है वो कई समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, अब आपको लगता है कि जो आपके बीच में प्रत्याशी आते हैं वो भी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं? हाँ, देखिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं हम उनको अपनी जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको अवगत कराएं और वो उन समस्याओं पे जो है जो भी समाधान हो सकता है वो करें। जैसे इस सोसाइटी में आज की डेट में 3000 से ज़्यादा फैमिलियाँ रह रही हैं और हम पिछले 7-8 साल से सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर 200 एकड़ की सोसाइटी में कोई भी एक ऐसी कनेक्टिंग रोड नहीं है प्रॉपरली जिसके थ्रू हम इस सोसाइटी से प्रॉपर तरीके से बाहर जा सकें। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर रोड नहीं है जिससे कि लोग जो है तुरंत हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। दूसरा, जब बारिश होती है जैसे सर ने बताया, यहाँ पे घुटनों से ऊपर तक का पानी होता है, लोग जो है इतना परेशान हो जाते हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है ये 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे सोसाइटी में। तो कितने का फ्लैट है जी आपके इस सोसाइटी में? तो फ्लैट की रेंज तो यहाँ मतलब 2 CR से लेके 4 CR 5-6 CR तक का यहाँ पे रेंज है फ्लैट की। और मतलब बेसिकली टाउनशिप जो अंदर का जो इंफ्रा है, जो सब सहूलियत है, वो सब RWA देखता है। लेकिन टाउनशिप के बाहर की जो उसकी अप्रोच रोड है, ड्रेनेज है, वो बेसिकली जो MCG जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सारी उम्मीदें MCG से होती है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो भी इस समस्याओं का जो भी इलेक्ट होकर आए वो इन समस्याओं का समाधान करें। देखिए, बिल्कुल MCG समाधान कराए। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं, क्योंकि खासकर हम देखते हैं कि गृहिणी जो है वो घर में रहती है और हर चीज़ की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढती भी है। आज आपके बीच प्रत्याशी तो पहुंचे हैं, आपने अपनी समस्या ढूंढ ली और आपको लगता है कि वो पूरी होगी? जो हमारी समस्याएं हैं वो हमने इनके आगे रखी है और इन्होंने हमारे से वादा किया है कि हम पूरा करेंगे। बट इसके लिए अगर हमें लगता है कि हमारा कोई कैंडिडेट अच्छा है तो उस अच्छे इंसान को जो हमारे से वादा कर रहे हैं उसको आगे लाने की ड्यूटी हमारी है। तो अर्बन में हम लोगों के पास यही होता है, हर गृहिणी के पास में या यहाँ पे वर्किंग क्लास ज़्यादा है तो उनके पास में यही होता है, समय नहीं है। अगर आज हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने साथ वालों को नहीं कहेंगे कि तुम भी करो, तो हम एक सही कैंडिडेट आगे कैसे ला सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि हम प्रवीण लता जी को वोट दें। वो मातृशक्ति भी है और उनके साथ में जो भी उनकी टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अगर हम उनको वोट देंगे, अगर वो आगे आएंगे तो ही हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि और भी कैंडिडेट भी आएंगे आपके सामने तो वो भी वायदे करेंगे आपके सामने? वायदे तो करेंगे, पर उनकी पीछे की हिस्ट्री भी हमें जाननी होगी कि पीछे किस किस लोगों ने किया है। वादा तो हर इंसान करता है, शायद आप भी मेरे से वादा करोगे कि मैं आपकी वीडियो डालूंगा, है ना? तो वादा तो हर इंसान ही करता है ना? तो इसी तरह से हमें अपने कैंडिडेट की पीछे की हिस्ट्री, वो कितने वजन की बात कह रहा है और किस तुक से कह रहा है और आगे पीछे उन्होंने कभी हमारा साथ दिया है कि नहीं दिया है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आपसे मज़ा इसलिए भी आ रहा है बात करने में, आप थोड़ा अच्छा भी बोल रही हैं। मुझे ये बताइए कि पार्टी जो है, हम देखते हैं कि खासकर जब हाई राइज सोसाइटी में हम जाते हैं तो वो पार्टी सिंबल देखते हैं। अब ऐसे में आपके बीच में तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए हैं, तो फिर क्या आप इसमें भी फ़र्क देखते हैं? यहाँ पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, एक गृहिणी या मैं आम जनता हूँ, मैं ये चाहूँगी कि मेरी समस्या का समाधान हो, चाहे वो जीप हो, कमल हो या कुछ और हो। मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन है जो मेरी बात सुनेगा, कौन है जो मेरी बात को परखेगा और मेरे ज़रूरत पड़ने पे मेरे साथ खड़ा होगा। बिल्कुल, लोकल चुनाव है और लोकल मुद्दों को लगता है आप ध्यान में रखेंगे? जी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं मैडम की बात को ही आगे थोड़ा सा और लेके जाना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि नया कैंडिडेट, एक चीज़ होती है जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं ना तो उतना ही एरर होने के चांसेस भी होते हैं। जब होता है ट्रायल एंड एरर, द थिंग्स आर 50-50। शहर की सरकार कार्यक्रम में साफ तौर से हमने तमाम लोगों से बातचीत की और उन
कैंडिडेटों से भी बात की जो इस समय चुनावी मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। फिलहाल हम इस पर ब्रेक लेते हैं और आगे और भी शहर की सरकार कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि अन्य वार्डों का किस तरह से हाल है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और उसके बाद हमारी टीम करनाल पहुंची। करनाल में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि उनको कोई परेशानी नहीं है, कुछ लोग पार्किंग की डिमांड करते नजर आए। करनाल से हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा ने किया है यहां से और खास रिपोर्ट देखिए। नगर निगम के चुनाव बेहद नज़दीक है। 2 तारीख को चुनाव होने हैं, 12 तारीख को नतीजे आएंगे। पूरे हरियाणा में चुनाव है और आपको बता दें कि करनाल में कुल 20 वार्ड हैं। कुछ वार्ड आरक्षित भी रखे गए हैं, कुछ वार्ड जनरल भी हैं। ऐसे में आम जनता की क्या राय है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बारी चुनावों को लेकर, वो आम जनता से ही जानेंगे। बहुत से ऐसे व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत से आम जन हमारे साथ मौजूद है जिनके अपने अपने अलग अलग मुद्दे रहने वाले हैं। कोई गली के मुद्दे रहने वाले हैं, कोई पार्किंग के मुद्दे रहने वाले हैं, कोई आवारा बेसहारा पशुओं के मुद्दे रहने वाले हैं। सब लोगों से एक बार एक एक कर बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिरकार इस बारी नगर निगम के चुनावों पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निगम के चुनाव बेहद नज़दीक है, इस बारी क्या मुद्दे आम जनता के, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? देखिए, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें आम जनता का ये होता है भाई, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, इनकी सुविधाएं रहें और वोटिंग के लिए हर व्यक्ति तैयार रहते हैं। पीछे भी कार्यकाल में बीजेपी ने अच्छे कार्य किए हैं। आगे भी हम आशा करते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए, सड़कों के लिए और शहर की सुविधाओं के लिए कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हम बीजेपी के साथ हैं और भगवान करे आगे इनकी उन्नति हो और कार्य करें। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना वार्ड कौन सा पड़ता है? वार्ड 8 है हमारा जी। और वार्ड 8 से सबसे खुशी की बात है कि इस बारी हमारे इलेक्शन नहीं होंगे। हमने जो है वहाँ अपना एमसी खुद चुन लिया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर पूरे शहर की बात करें तो इस बारी हमारे लिए जो आम जन के लिए जो इलेक्शन, एमसी का इलेक्शन है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमें जो जितने भी काम हैं वो सिर्फ नगर निगम और उससे रिलेटेड ही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो काम जो भी पिछली सरकार ने जो काम किए हैं या जो बाकी अभी काम चल रहे हैं उनको आने वाले समय में ये कंप्लीट करें, क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी की दोबारा जो है मेयर और हमारे पार्षद सभी चुने जाने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारे पीछे कार्य रुके हुए हैं वो सारे इस बारी जो है वो कंप्लीट हों और शहर के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो जो रूटीन के काम है वो तो होंगे ही होंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम खुद जाके भी उनको बताकर भी करवा लेते हैं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करेंगे नगर निगम। शहर के बीच में हैं आप, व्यापारी हैं, आपकी दुकानदारी हैं, क्या ऐसे मुख्य जो आपके मुद्दे हैं या जो पूरे नहीं हुए या आपको लगता है आने वाले समय में और पूरे किए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे जैसे शहर बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। तो मेन मुद्दा एक जो पार्किंग का मुद्दा है वो काफ़ी समय से ये बहुत बड़ी दिक्कत बना हुआ है। अब सेंटर से जो पुल की जो परमिशन आई है ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन पुल के व्यवस्था के साथ साथ आम जन के लिए, उनके लिए ट्रैफिक का भी सिस्टम ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सब्जी मंडी, रामलीला ग्राउंड और पुराना जो नगर निगम की बिल्डिंग है वो खाली प्लेस पड़े हैं। तो वहाँ मल्टी स्टोरी अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो मैं समझता हूँ कि शहर को बहुत बड़ी निजात मिल सकती है। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में ये मल्टी स्टोरी जो हमारी पार्किंग है इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें, करनाल शहर में जो है पार्किंग की एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो कई सालों से देखने को मिल रही है। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर जो है हालांकि काफ़ी ट्रैफिक जरूर लग जाता है, कि ये बड़ी समस्या जरूर इन्होंने बताई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निगम के चुनाव बेहद नज़दीक है, इस बार क्या लगता है क्या आम जन के मुद्दे रह सकते हैं जो पूरे किए जाएँ? देखिए, जो एमसी का चुनाव है, ये मेयर जी का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी स्टेट में भी चल रही है और सेंटर में भी चल रही है। एक ट्रायंगल होने के कारण जो फंड होते हैं सेंटर भी देता है, स्टेट भी देती है और स्टेट अपना करनाल को भी देता है। इस प्रकार से जो हमारे मेयर हैं
एमसी हैं वो करनाल का अलग अलग एरिया से विकास कार्य करते हैं। किसी प्रकार की सड़कें टूटी हैं, लाइटें में प्रॉब्लम है, सीवरेज में प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, वो मेयर अच्छी तरह पहले भी करती रही हैं। सरकार से हम यही अपेक्षा रखते हैं। और जो पार्किंग की समस्या हमारे साथियों ने कही है, मैं मेयर जी से भी और स्टेट से भी यही कहूँगा, इस पार्किंग की सुविधा को और स्ट्रगल मतलब अच्छा बनाया जाए। जिस प्रकार से रामलीला ग्राउंड पड़ा है, ये इसके ऊपर मल्टी बनाया जाए, मल्टी और बढ़ाया जाए। कमेटी के अंदर हैं जो अनाज मंडी के अंदर हैं। इस प्रकार से कई सुविधाएं जो छोटी मोटी हैं उसको दूर करें। और हमारा लक्ष्य यही है कि भाजपा की सरकार पहले भी है, अब करनाल में भी आएगी एमसी से, मेयर से, और हमारे करनाल का भी विकास होगा और हरियाणा का भी विकास होगा। कांग्रेस भी सामने खड़ी है कि लगता नहीं कोई मुकाबला नहीं लग रहा। करनाल में ना तो स्टेट में मुकाबला है, ना करनाल के अंदर कोई कांग्रेस का मुकाबला है। कांग्रेस के आप अशोक, वो क्या नाम है उनका, खुराना जी, वो अपना बीजेपी में आ गए हैं। त्रिलोचन सिंह जी बीजेपी में आ गए हैं। और उनके बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनको नहीं लगा अभी कांग्रेस के अंदर हमारा भविष्य नहीं है। बीजेपी एक राष्ट्र की भावना रखती है, बीजेपी एक समाज की भावना रखती है, समाज सेवा की भावना रखती है। हमारे पहले माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब 10 साल का उन्होंने शासन किया। जिस प्रकार से उन्होंने शासन किया, आज तक 65 साल की कांग्रेस में कोई भी राज्य नहीं कर पाया। ये हिसाब लगा लीजिए, पहले खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी और नोटों से काम होता था। उन्होंने जो नौकरियां दी, चाहे आईपीएस की दी, चाहे डीएसपी की दी, क्लर्क की दी, पीएन की दी, ऑनलाइन योग्यता के अनुसार विदाउट पर्ची खर्ची के कोई पैसा नहीं लिया। चाहे वो रिक्शा वाला है, ई रिक्शा वाला है, उनके घर में लेटर गया भी आपके परिवार के बंदे की नौकरी लग गई है। और ऑनलाइन सेंटर ने किया, स्टेट ने किया, घर बैठे आप पैसे ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, दिन को, रात को, सुबह बिजली का बिल भर सकते हैं। लाइनें लगी होती थी, ऑनलाइन हर एक काम को ऑनलाइन सरकार ने किया। जो काम बहुत बड़ा था, लाइनों में लगे रहते थे बिल भरने में, लाइनों में लगे रहते थे कैश जमा कराने में बैंक में। आज अभी आप चाहे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऑनलाइन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई चोरी का रखा को किसी प्रकार का चक्कर नहीं। इस प्रकार से अनेकों विकास हुए हैं, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। गरीबों को राशन वितरण किया, सिलेंडर फ्री दिए, अनेकों प्रकार से देश का विकास हुआ। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है और स्टेट में भी सरकार है, नीचे करनाल में, हरियाणा में भी एमसी की और सरकार आएगी और करनाल का भी विकास होगा हर प्रकार से। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का और सभी जो हमारे एमसी खड़े हैं उनका समर्थन करता हूं। हमारी मेयर हैं रेणु बालाजी, वो बहुत लायक और शरीफ मिलनसार हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस का तो बिल्कुल बंटाधार हो चुका है। बिल्कुल, आप देखते हैं कि लगातार लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय जरूर जान रहे हैं। और जो मुद्दे हैं, क्योंकि गलियों के, सड़कों के, शहर के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो तमाम आम जन को ही मालूम होता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निगम के चुनाव 2 तारीख को होने हैं, ऐसे में तो दोनों पार्टियां खड़ी है, कांग्रेस भी एक तरफ खड़ी है, बीजेपी एक तरफ खड़ी है। क्या लगता है, क्या मुद्दे जो छोटे हैं आम जन के रह सकते हैं? सबसे पहले तो अपना बोर्ड बताइएगा। मेरे वार्ड नंबर 9 है जी। 9 है तो कौन थे पहले पार्षद? पहले मुकेश अरोड़ा जी थे। कैसा कार्यकाल रहा? नहीं, मुकेश जी बहुत ही अच्छे और मिलनसार रहे हैं और हर एक व्यक्ति के पास जाकर वो कार्य करते थे और उनके पास उनको मिलना बहुत ईजी होता था। कोई किसी तरीके का, जैसे आम पार्षद होते हैं बनने के बाद कोई घमंड आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही अपने जैसे मेरे पास रहे हैं तो छोटे भाइयों की तरह पूरी एक आवाज़ के अंदर हमारा जो भी कार्य कोई आज तक रहा है तो मुकेश जी ने वो करवाया है और आगे भी उन्हीं के घर से ही है उनके भाभी जी। तो हम पूरी आशा रखते हैं, उन्होंने भी पहले एमसीओ रहे हुए हैं और उनकी एक अपनी पैठ बनी हुई है और बहुत अच्छे स्वभाव है उस वजह से, और कुछ भाजपा की वजह से टोटल
उधर का मेरा ख्याल निर्विरोध वो शायद चुने जाएं, या होगी वोटिंग तो उनके हक में ही होगी। तो वार्ड नंबर 9 में ऐसे क्या क्या काम है जो पहले हो चुके हैं? वार्ड नंबर 9 में देखो जी, जब उन्होंने उनको हमने मतलब सड़कों के बारे में, लाइटिंग के बारे में, या किसी इसी तरह की कोई भी सीवरेज के बारे में कोई बात कही है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से उसको प्रभाव के साथ दूर करवाने की, या जो हमारे ये झूले वगैरह लगे बुजुर्गों के लिए, बहुत ही पार्कों में सुविधा हुई। लोग पार्कों में पहले कम जाते थे, अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए और झूले लगने से वो जाने लगे। उनकी सफाई व्यवस्था और ये वो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निगम के चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं? आपका जो पुराना कार्यकाल था वो कैसा रहा? पुराना कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब हम अपेक्षा करते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है बहुत अच्छे होंगे और कार्य बहुत अच्छे से होंगे। जो हमारे पेंडिंग काम हैं, जो रुके हुए हैं, जैसे कि आज हम देखें कि बारिश आने के बाद सेक्टर 13 है, 14 है, वो आज ऐसे हो जाता है कि जैसे कि करनाल डूब रहा है। घंटाघर चौक की बात करें, वहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। भाई जो छोटे छोटे काम है जो नगर निगम करवा सकता है वो एज़ पॉसिबल ठीक होने चाहिए। हम यही अपेक्षा करते हैं आने वाले जो इलेक्शन है इसको देखते हुए, और वोटर्स से ये अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें और अपना अच्छा और जो प्रिय है उसको चुनें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वोट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 तारीख को वोटिंग होनी है, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, तब आखिरकार पता चल पाएगा कि जनता जो है वो आखिरकार क्या कुछ चाहती है। तमाम आम जन से, जो आम नागरिक हैं, उनसे लगातार बातचीत की है। सभी जो यहाँ पर व्यापारी बैठे अलग अलग वार्ड से हैं, सभी के जो है अलग अलग काम रहे हैं, या जो अपने नेता से काम चाहते हैं क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, इसी को लेकर जो है आप आम जनता से बातचीत करने के लिए आज बाजार में पहुँचे थे। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुल तीजा।